हाँ भाई, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात की थी, ठीक है। और आपको समझ में भी आ गई होगी मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ उसको। देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, देखो आपको याद रखना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, यानी कि एक संकर संकरण, तो हेडिंग से पता चल रहा है एक, तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो जाएगी कि अगर हम एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले प्लांटों के बीच क्रॉस कराएं तो उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण में क्या था, उदाहरण में था कि समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इन F1 पीढ़ी के प्लांटों में जब हम स्वयं परागण कराते हैं, क्या कराते हैं, स्वयं परागण, सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि आखिर ये युग्मक कैसे बनेंगे, है ना। तो जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण होते हैं तो उनमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। यहां बनेंगे ना दो प्रकार के, एक कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला। और एक ही प्लांट है तो मेल एंड फीमेल जो गैमेट बनेंगे वो सेम बनेंगे, जो कि दोनों टाइप के होंगे, है ना। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। अच्छा, और इसमें स्वयं परागण जब हुआ तो हम एक चेकर बोर्ड द्वारा इसको बताते हैं। तो यहां मेल गैमेट जो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के हैं, और नीचे फीमेल गैमेट वो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के हैं। अब आप जानते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये चार प्रकार की संततियां यहां पर बनेंगी, और इन चार प्रकार की संततियों को जब हम उगाते हैं, या मेंडल ने जब इन बीजों को उगाया था तो उन्होंने क्या देखा कि तीन प्लांट तो लंबे थे और एक प्लांट कैसा था, बौना था। कैसा था, बौना, है ना। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम कहते थे, इसका फिनोटाइप। क्या कहते थे, फिनोटाइप, यानी कि लक्षण प्रारूप। मैं आपको बता चुका हूं कि लक्षण प्रारूप क्या होता है। किसी भी वस्तु के या किसी भी संरचना को बाह्य रूप से हम देखें तो उसको हम उसका क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। और अगर हम उसकी जीन लेवल की बात करें तो उसका जीनोटाइप होता है। जैसे जीन लेवल, ये जो पहला प्लांट है उसके जीन कैपिटल टी टाइप के, तो ये बिल्कुल शुद्ध रूप से कैसा है, लंबा है ना। ये जो दो प्लांट हैं इनके जीन अशुद्ध रूप से हैं, तो ये दो प्लांट अशुद्ध रूप से लंबे हैं। क्यों, क्योंकि इनमें स्मॉल टी आ रहा है ना। और जो हमारा ये वाला है उसमें एक प्लांट है जो बिल्कुल शुद्ध रूप से कैसा है, बौना है। तो जीनोटाइप एक संकर संकरण का क्या आएगा, 1:2:1, और फिनोटाइप क्या आएगा, 3:1। बात समझ में आ गई। तो ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक संकर संकरण। परिभाषा आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए कि अगर एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले प्लांटों के मध्य हम क्रॉस कराते हैं तो उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है, और एग्जाम्पल पे आपको बात बतानी है कि मेंडल ने किस लक्षण को लेकर अध्ययन किया था। फिर आप बोलेंगे कि समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने प्लांटों के मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इस पीढ़ी में स्वयं परागण कराने पर
स्वयं परागण कराने पर लंबे और बौने दोनों ही प्रकार के प्लांट उत्पन्न होते हैं, जिनका लक्षण प्रारूप 3:1 और जीन प्रारूप 1:2:1 प्राप्त होता है। तो आप आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, है ना। बहुत ही सिंपल है, आप 10th क्लास में भी इसको पढ़ के आए, ठीक है भाई। चलिए, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, मेंडल ने आनुवांशिकी के नियमों को 3 भागों में डिवाइड किया था, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण, ठीक है। तो हम यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ चुके हैं और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस सिलेबस में हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को ही पढ़ेंगे केवल, है ना। यानी कि जो बहुसंकर संकरण है उसका अध्ययन हम अपने इस चैप्टर में नहीं करेंगे, इस सिलेबस में नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं द्विसंकर संकरण, जिसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण, तो परिभाषा तो इसकी अपने आप बना सकते हैं। अरे मोनो हाइब्रिड में क्या था कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले प्लांटों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, तो ये तो द्विसंकर संकरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। बात समझ में आ गई। देखो, यह परिभाषा है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले प्लांटों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो देखो, परिभाषा तो आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जिस प्रकार हमने मोनो हाइब्रिड की पहले ऐसी परिभाषा पढ़ी थी, उसके बाद हमने उसका एक एग्जाम्पल देखा था जिसको लेकर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो उसी प्रकार हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण को जरा आप ध्यान से समझो। जब समयुग्मजी पीले गोल व समयुग्मजी हरे झुर्रीदार पादपों के मध्य क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी पीले गोल प्राप्त हुए। इनमें स्वयं परागण कराया तो 4 प्रकार के
पौधे उत्पन्न हुए जिनका लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, इतना था। इसमें 9 पौधे पीले गोल, 3 पीले झुर्रीदार, 3 हरे गोल, 1 हरा झुर्रीदार था। देखिए भाई, डाई हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है, पहली बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ था इस सिलेबस का, इस साल से लास्ट ईयर, तो उस लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में कि द्विसंकरण संकरण क्या है। ठीक है भाई, तो आप पहले इसकी थ्योरी समझिए, और इसकी थ्योरी जब आप समझ जाएंगे तो मैं इसका एक आरेख बनाऊंगा और उस आरेख के अकॉर्डिंग आपको इसका पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस समझना है ना। तो देखिए, देखो परिभाषा तो आप आराम से कर सकते हैं कि भाई जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य हम क्रॉस कराते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो परिभाषा तो आपको हो जाएगी। अब उदाहरण क्या है, अर्थात मेंडल ने किन प्लांटों को लेकर डाई हाइब्रिड क्रॉस समझाया था, या प्लांट के किन लक्षणों को लेकर, क्योंकि प्लांट तो एक ही था मटर का, पाइसम सैटाइवम, ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि किन लक्षणों को उन्होंने लिया था, सेलेक्ट किया था, क्योंकि मटर में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण होते हैं ना, होते नहीं होते। ठीक है, तो देखिए मेंडल ने क्या किया था, समयुग्मजी पीले गोल, पीले गोल, देखो 2 लक्षण लिए उन्होंने, बात समझो आप। एक तो बीज की ली आकृति, बीज का आकार, और एक लिया बीज कवच का रंग, बीज कवच का रंग। और हम इनको लक्षणों को विपर्यासी लक्षणों में देख भी चुके हैं, जो हमने टेबल बनाई थी। तो बताओ 2 जोड़ी विपरीत लक्षण हुए कि नहीं हुए, एक तो बीज का रंग लिया और एक बीज की आकृति ली, तो बताओ 2 लक्षण हुए कि नहीं हुए। अरे लक्षण 2 हो गए ना, एक तो आकृति और एक रंग, 2 लक्षण हो गए ना, और इनके विपरीत लक्षण ये हो गए, हरे और झुर्रीदार। अर्थात मटर के बीज की जो आकृति गोल थी, एक प्लांट था, उसके बीज तो थे गोलाकृति के, और दूसरा प्लांट जिसके बीज थे झुर्रीदार आकृति के, है ना। जिस बीज की आकृति राउंड थी उस बीज का रंग पीला था, और जिस बीज की आकृति झुर्रीदार थी उसका रंग हरा था। तो ये 2 जोड़ी विपरीत लक्षण हो गए। इनके मध्य जब इन्होंने क्रॉस कराया, इन दोनों प्लांटों के मध्य, हम आरेख के माध्यम से इसको भी समझेंगे, क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, विषम युग्मजी पीले गोल, विषम युग्मजी पीले गोल। बात समझो भाई कि समयुग्मजी पीले गोल और समयुग्मजी हरे झुर्रीदार पादपों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी पीले गोल प्राप्त हुए। और जब इनमें स्वपरागण कराया, किनमें, पीले गोल वालों में, जब इनमें स्वपरागण कराया तो मेंडल को 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न हो गए, या
उन बीजों को जब इन्होंने उगाया तो देखा कि भाई 4 प्रकार के प्लांट हैं। अब वो 4 प्रकार के प्लांट कैसे थे कि भाई 9 पौधे तो पीले गोल, कैसे थे, पीले गोल, 3 पौधे पीले झुर्रीदार, 3 पौधे हरे और गोल, और 1 पौधा हरा और झुर्रीदार। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये 4 प्रकार के क्या थे, प्लांट उत्पन्न हुए। चलिए अब मैं इसका बनाऊंगा आपके सामने आरेख, और आरेख के अकॉर्डिंग अब आप इस पूरी थ्योरी को और क्लियरली समझ जाएंगे। ठीक है, हाँ ये तो मैंने थ्योरी आपको एक बार लिख के बताई थी, बात समझ में आ रही है। हाँ अब हम इसका एक आरेख देखते हैं और आरेख के माध्यम से इसकी पूरी थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भाई, परिभाषा तो हम सभी पर आती है ना, डेफिनेशन में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आरेख हमें कैसे बनाना है, अब एक बात समझिए, मेंडल ने क्या किया था, 2 मटर के प्लांट थे, ठीक है, 2 प्लांट थे मटर के। अच्छा, ये ऐसा प्लांट था जिसमें जो मटर की फली थी ना, उसमें जो बीज थे वो राउंड शेप के थे बीज, और इस प्लांट में जो फली थी उसमें बीज कुछ ऐसे थे, सिकुड़े हुए, मतलब है ना, सिकुड़े हुए। बात समझ में आ रही है। 2 प्लांट थे ये मटर के, एक प्लांट में जो बीज थे वो कैसे थे, राउंड मतलब गोल आकृति के, और एक प्लांट में जो बीज थे वो कैसे थे, थोड़े संकुचित अवस्था में, सिकुड़ी हुई अवस्था में, जिनको हम झुर्रीदार कहते हैं, रिंकल्ड कह सकते हैं ना, झुर्रीदार थे। अब बात समझो आप कि जो बीज गोल थे, बीज कैसे थे एक प्लांट के, राउंड शेप में, गोल को आप क्या कहते हैं, राउंड कहते हैं ना, तो राउंड का कैपिटल आर होगा, राउंड का जो इंग्लिश है वो आर से स्टार्ट होता है, तो मैं आकृति को कैपिटल आर से मान सकता हूं। और कैपिटल आर क्या है भैया, इसका जीन है, क्या है, जीन। मैं आपको बता चुका हूं हर लक्षण को जीन कंट्रोल करते हैं, तो ये आकृति भी तो इसका एक लक्षण है। तो इस बीज की आकृति जो राउंड शेप की हो रही है उसको एक जीन कंट्रोल कर रहा है, और उस जीन को हम शो करते हैं, या मेंडल ने शो किया था कैपिटल आर से। और मैं आपको बता दूं कि मेंडल जिन लक्षणों को कैपिटल लेटर से शो करते थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते थे, प्रभावी लक्षण। कैसे होते थे, प्रभावी लक्षण। ठीक है, तो देखिए जो बीज गोल था, अब जीन हमेशा जोड़े में तो कैपिटल आर, कैपिटल आर। आपको बात पता चल गई है कैपिटल आर क्यों आ रही है। ठीक है, राउंड, जो बीज गोल था उसका रंग पीला था, कैसा था, पीला। तो पीले को आप क्या कहते हैं, येलो, तो वाई से शो करते हैं ना येलो रंग को, तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो इस बीज का ये क्या हो गया, जीन हो गए उसके, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब बात समझ में आ गई आपको मेंडल ने कैसे लिए थे ये। अब जो दूसरा बीज था वो कुछ इस प्रकार था, रिंकल्ड, झुर्रीदार, मतलब बिल्कुल राउंड नहीं था, थोड़ा पिचका हुआ था, है ना। अब ये जो बीज की आकृति है जिसको हम पिचकी हुई मान रहे हैं, वो आप मुझे बताइए इसके अपोजिट है कि नहीं, राउंड के आकृति तो है तो अपोजिट है, तो इसलिए मेंडल ने इनको स्मॉल आर से शो किया आकृति को, तो स्मॉल आर हो गई। इसका जो कलर था राउंड शेप का वो येलो था, और जो रिंकल्ड सीड था उसका कलर था हरा, और हरे को फिर हम
स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अरे भाई हरे को वैसे तुम ग्रीन बोलते, लेकिन आपको तो ये अपोजिट मानना है, विपरीत है, तो इसलिए पीले के विपरीत है, तो इसको कैपिटल से और इसको स्मॉल से शो कर देंगे, ये अपोजिट लक्षण हो जाएंगे। तो ये इनका जीनोटाइप था। अब बात समझ में आ गई मेरे। अब देखिए, ये मुझे बताइए समयुग्मजी पीले गोल है कि नहीं, है ना। समयुग्मजी दोनों युग्म विकल्पी समान है, बिल्कुल कैपिटल कैपिटल, और इसमें दोनों युग्म विकल्पी समान है, स्मॉल स्मॉल, तो ये भी समयुग्मजी होगा। अब आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है ना। अब देखिए, तो यहां से हम अपनी बात चालू करते हैं। अब तो हम यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि पूरा ही आ जाए कि भाई समयुग्मजी पीले गोल और समयुग्मजी हरे झुर्रीदार। तो इसको हम शो करेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर से, इसको करेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर से। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमारा ये आरेख चल रहा है। अब मेंडल क्या कहते हैं, उदाहरण में थ्योरी भी आप समझना, कि जब समयुग्मजी पीले गोल और समयुग्मजी हरे झुर्रीदार प्लांटों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। अब इनके मध्य जब आप क्रॉस कराएंगे तो इनके आप गैमेट देखेंगे, युग्मक देखेंगे। अब आप युग्मक समझो। अरे भाई ये कैपिटल वाई है, तो एक कैपिटल वाई मतलब जितने भी इसमें युग्मक बनेंगे उन सभी में कैपिटल वाई होगा कि नहीं होगा, एक, और एक क्या होगा, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर। तो इस प्लांट के अंदर जितने भी गैमेट बनेंगे युग्मक, चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे वो फीमेल गैमेट हो, क्योंकि ये ओवेलिंगी पुष्प होते हैं ना मटर के, तो हर पुष्प में जो गैमेट बनेंगे उन सभी का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल वाई कैपिटल आर रहेगा कि नहीं रहेगा, जीन यही तो रहेंगे। उसी प्रकार इसमें स्मॉल वाई और स्मॉल आर रहेंगे। ये क्या बन गए, इन दोनों के गैमेट। क्या बन गए, गैमेट, युग्मक। यहां दो लक्षण हैं, दो। अब अरे भाई आप ये मानो ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है जोड़े में ऐसे, तो एक कैपिटल वाई यहां था, एक कैपिटल वाई इधर रहेगा, एक कैपिटल आर एक कैपिटल आर यहां रहेगा। बात समझ में आ रही है। अब ये जब अर्धसूत्र विभाजन होगा तो ऐसे ही तो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा ना गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र एक अलग युग्मक बनाएगा, ये गुणसूत्र एक अलग युग्मक बनाएगा। अब ये जितने भी युग्मक बनाएंगे वो रहेंगे तो एक ही प्रकार के ना, क्योंकि इन दोनों में कैपिटल वाई और कैपिटल आर ही है। अगर यहां पर ऐसे होता स्मॉल वाई और स्मॉल आर, अब इसमें दो प्रकार के बन जाते, है ना। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो अब ये युग्मक बन गए। अब इन युग्मकों का ही तो संयोजन होता है, तो कैपिटल वाई इधर से चलेगा, उधर से क्या आएगा स्मॉल वाई, इधर से कैपिटल आर और इधर से स्मॉल आर। ये कौन सी पीढ़ी बन गई, F1 पीढ़ी। प्लांट कैसे रहेंगे, विषम युग्मजी पीले गोल। कैसे रहेंगे, विषम युग्मजी पीले गोल। नहीं आई बात समझ में। देखो मेंडल ने समयुग्मजी पीले गोल और समयुग्मजी हरे झुर्रीदार प्लांटों के मध्य क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी पीले गोल प्राप्त हुए। देखो इधर से कैपिटल वाई वाला जीन तो उधर से स्मॉल वाई वाला आएगा, है ना। इधर से कैपिटल आर उधर से स्मॉल आर, तो इसी प्रकार की संतति तो होगी। तो उस संतति में जो जीन होंगे वो इसी प्रकार तो होंगे, तो दोनों विषम युग्मजी है ना। अरे देख लो ना आप, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है तो विषम हो गया ना, ये समयुग्मजी तो नहीं है। और कैसा है, पीले गोल। इसके जनक भी कैसे थे, पीले गोल, क्योंकि पीले गोल को मेंडल ने कैपिटल से शो किया है
तो कैपिटल क्या होता है भाई, डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है ना। तो ये तो हो गई F1PD। अब इसमें नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है कि जब इसमें स्वयं परागण कराया, क्या कराया, स्वयं परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, तो जब वो स्वयं परागण कराते हैं तो इसमें 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। अब आप बात समझना कि यदि एक जोड़ी विपरीत लक्षण हो तो 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, और अगर 2 जोड़ी विपरीत लक्षण हो तो 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। अब वो आपको युग्मक कैसे बनाना है वो आपको समझना है, यहां पर है ना। देखिए ये जो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है ना, इनका क्रॉस आप क्रम से कैपिटल आर और स्मॉल आर से कराएंगे। देखो कैसे, पहले कैपिटल वाई का होगा कैपिटल आर से, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा। अब इस वाई का किससे होगा, स्मॉल आर से, तो ये 2 युग्मक बन गए। अब नंबर किसका है, स्मॉल वाई का, तो स्मॉल वाई का जब कैपिटल आर से होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, या आप ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैसे भी लिख सकते हैं आप, और लास्ट में स्मॉल वाई स्मॉल आर। नहीं आई बात समझ में। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप गैमेट बनाएंगे ना इसमें F1PD में, तो आपको 4 प्रकार के युग्मक यहां पर प्राप्त होंगे, 4 प्रकार के। अब वो युग्मक आपको कैसे बनाना है वो आपको समझना है, रटना नहीं है। देखिए आप ऐसे करेंगे कि दोनों जो y हैं इनका क्रम से क्रॉस दोनों r से आप करा देना, आपको 4 प्रकार के गैमेट प्राप्त हो जाएंगे। पहले कैपिटल Y का किससे होगा, कैपिटल R से, आएगा कि नहीं आएगा। फिर कैपिटल Y का, ठीक है, फिर स्मॉल y का, तो ये हो गए ना 4 प्रकार के गैमेट। अब यही 4 प्रकार के गैमेट किसमें, अरे भाई ये नर के हैं और मादा के भी यही होंगे। बात समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है आपको। हाँ ठीक है, तो देखो भाई स्वयं परागण करा रहे हैं आप ओवेलिंगी पुष्प है, तो इसमें नर के भी यही युग्मक होंगे और मादा के भी सेम युग्मक होंगे। अब इन दोनों के मध्य ही तो क्रॉस होगा, अब हम क्रॉस ही तो करा रहे हैं। तो देखिए अब कैपिटल वाई कैपिटल आर ऐसे ही आएगा ना ये रिजल्ट। अब आप समझ जाना इसको। मैंने एक आपको बना के बताया, देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि जो फीमेल गैमेट होते हैं नीचे वाले, उनका क्रम से ऊपर वाले सभी से क्रॉस कराना होता है और उनके रिजल्टों को हम उनके सामने लिखते जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कैपिटल वाई कैपिटल आर का क्रॉस कराया था, तो इसका क्रॉस इन चारों से होगा। अब चारों से होगा तो देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा ना ये रिजल्ट। अब कैपिटल वाई का कैपिटल वाई से, तो कैपिटल वाई। अब कैपिटल आर का इससे स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। बताओ आया कि नहीं आया, है ना। अब आप समझ गए होंगे ना इसको। तो इसी प्रकार इसका जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, अब ऐसे रिजल्ट आ जाएंगे। तो अब आप आराम से कर सकते हैं। अब इसका करें, जैसे समझ रहे ना आप। अब इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको, इतना तो खुद भी समझना है कि मैं इसको कैसे कर रहा हूं।
क्रॉस ही कराना है डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हमको इनमें स्वयंपरागण जब मेंडल ने कराया। अब आप थ्योरी पढ़ना, एक बार मैं आरेख के हिसाब से थ्योरी पढ़ा रहा हूं कि जब दो विपरीत लक्षण वाले प्लांटों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। बहुत सिंपल है। उदाहरण, जब समयुग्मजी पीले गोल और समयुग्मजी हरे झुर्रीदार प्लांटों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी पीले गोल प्राप्त होते हैं। बिल्कुल थ्योरी चल रही है। इन F1 पीढ़ी में स्वयंपरागण कराया तो 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मैं प्रकार की बात कर रहा हूं। अब प्रकार देखो कौन कौन से थे। देखिए, ये 16 पौधे थे ना, 16 भाई, 16 पौधे उनको प्राप्त हुए थे। उन 16 पौधों में से 9 पौधे तो थे भैया पीले गोल, 3 पौधे थे हरे गोल, 3 पौधे थे पीले झुर्रीदार और 1 पौधा था हरा झुर्रीदार। 16 पौधे थे। उन 16 पौधों में से अब बताओ आप मुझे, ये 16 हो गए ना, तो 4 प्रकार के पौधे तो हैं। अरे ये रहे ना 4 प्रकार, बीज की आकृति और बीज का रंग, उसको लेकर 4 प्रकार के तो पौधे प्राप्त हो रहे हैं। कैसे? एक तो ऐसे पौधे जिनके बीज गोल थे और रंग भी कैसा था? पीला था, है ना। कुछ ऐसे पौधे जिनके बीज तो थे गोल लेकिन रंग कैसा था? हरा। बताओ इससे डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? है ना। कुछ पौधे बीज की आकृति तो थी झुर्रीदार लेकिन उनका रंग कैसा पाया गया? पीला। जबकि हमने लिए थे 2 प्रकार के प्लांट, पीले गोल और हरे झुर्रीदार। तो देखो, पीले गोल हरे झुर्रीदार, 2 तो ये हमारे जनक पौधे थे। इन दोनों जनकों के अलावा, बात समझो, इस बात को मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं कि जब हम स्वतंत्र अपव्यूहन नियम पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये। अरे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जब हम पढ़ेंगे ना तब भी हमें दोबारा बात बतानी पड़ेगी, इसलिए आप अभी यहीं पर समझ के इसको चलिए। देखो, हमारे पास जो जनक पौधे थे वो 2 प्रकार के थे, पीले गोल और हरे झुर्रीदार। इनमें जब आपस में हमने क्रॉस कराया पहली पीढ़ी में तो हमें 2 नए पौधे प्राप्त हो रहे हैं। देखो, नए पौधे प्राप्त हो रहे हैं ना, जबकि हमारे पास ऐसे प्लांट ही नहीं थे पहले। कैसे नए पौधे प्राप्त हुए? क्या जिन बीजों का आकृति गोल थी उनका रंग कैसा आ गया? हरा। जबकि हमने कैसा बीज लिया था? गोल, जिसका रंग पीला था। लेकिन यहां कैसा हुआ? हरे रंग वाला गोल आकृति का बीज। तो ये अलग से प्लांट हो गया ना। और चौथा, पीला और झुर्रीदार, कि जो झुर्रीदार बीज था इस पे पीला कलर आ गया। तो बताओ 4 प्रकार के पौधे हमको प्राप्त हुए कि नहीं हुए? इसी को हम क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब ये जो 93-31 है वो क्या है? इसका लक्षण प्ररोप। क्या है? लक्षण प्ररोप। आरेख में आप समझो, कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो समयुग्मजी पीले गोल है कि नहीं है? ये भी समयुग्मजी तो पीले हैं और विषम युग्मजी गोल है। अरे आप समझो ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो आर होता है जो आकृति का होता है, गोल का होता है कैपिटल, और स्मॉल होता है झुर्रीदार का। तो कैपिटल आर प्रभावी है तो इसको हम कैसा बीज मानेंगे? गोल बीज मानेंगे।
रंग कैसा है? पीला। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने इनको बनाया था, तभी तो वो कह रहे हैं कि 9 पौधे पीले गोल। अब इनमें जब आप आरेख में देखेंगे ना तो आपको 9 प्लांट पीले गोल वाले मिलेंगे, जिनके देखो 1 2 3 4, और ये गोल नहीं है, ये झुर्रीदार है, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, अब ये पीला नहीं है, ये हरा है। ठीक है, ये 8 और एक 9। बात समझ में आ गई? अब आप इसके हिसाब से देख सकते हैं कि कितने पीले गोल हैं। जैसे हरा झुर्रीदार 1 है, तो देखो ये रहा हरा झुर्रीदार। आप इसको हरा झुर्रीदार कह सकते हैं क्या? बताओ। अरे ये स्मॉल बाई हरा तो है लेकिन गोल है। कैसा है? गोल, क्योंकि कैपिटल आर आ रहा है यहां पर। ठीक है, तो हरे गोल कितने थे? 3। अब हरे गोल देखो, जहां आपको स्मॉल दिखाई दे जाए वो आपके हरे हैं। देखो ये स्मॉल बाई है ना, तो हरे रंग हो गया, और एक कैपिटल गोल हो गया, तो 1। ये स्मॉल बाई, तो ये भी गोल, हरा गोल, और ये भी हरा गोल। तो 3 पौधे हरे गोल के हो गए, नहीं हो गए, है ना। 3 पौधे पीले झुर्रीदार के छांटिए। अब झुर्रीदार तो मतलब आपको स्मॉल आर छांटना है पीछे की तरफ। तो देखते हैं, एक ये रहा झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार, एक ये रहा पीला झुर्रीदार, और एक ये रहा पीला झुर्रीदार। तो बात समझ में आ गई? इस प्रकार मेंडल ने इन प्लांटों का सिलेक्शन किया था या छटनी की थी। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक बार आपको फिर बता देता हूं, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले प्लांटों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उदाहरण में आपको क्या लिखना है? समयुग्मजी पीले गोल, समयुग्मजी हरे झुर्रीदार। अब आप इसके वो तो बना लेंगे ना, जीन के मध्य जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में विषम युग्मजी पीले गोल पौधे प्राप्त हुए, और जब इनमें स्वयं परागण कराया, अब आप स्वयं परागण कराएंगे तो आप डायरेक्ट कह देना 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए, जिनका लक्षण प्ररूप इतना और जीन प्ररूप इतना। जीन प्ररूप को भी मैं आपको बता दूंगा। अब फिर उसमें 4 प्रकार के पौधे बता देना कि 9 पौधे ऐसे, 3 ऐसे, 3 ऐसे और 1 ऐसा। ये बात आप आरेख से भी देख के लिख सकते हैं वहां पर। अगर आपको ये याद नहीं हो ना तो आरेख से भी देखकर आप बता सकते हैं उनको, है ना। और आरेख जब आप बनाएंगे तो यहां से गैमेट बनाना सीखना, युग्मक, कि इससे गैमेट कैसे बनते हैं। दोनों वाई का क्रॉस क्रम से दोनों आर से आपको करा देना है, आपके सामने 4 गैमेट बनकर आ जाएंगे, और फिर आप इसका एक क्रॉस बना के देखना। ठीक है, एक बार आपको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और इसको बनाने की जरूर कोशिश करना। ठीक है, तो इस पार्ट में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है।